अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, लूट पाट मचाने, कत्ल करने से मना किया है और हमारे लिए ये हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी शहर में बेहयाई, बेगैरती, अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह उस वक्त इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि पूरे शहर को ही उजाड़ देते हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि अल्लाह पाक गुनहगारों को जहन्नुम में कैसी सज़ा देंगे और क़यामत के दिन गुनहगारों का क्या होगा। अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज़्यादातर अजाब में डालते हैं और वो है सूद खाना और कत्ल करना। दोस्तों, अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज़्यादती दिखाए, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें बख्शी हैं उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये नेमतें बहुत किसी को नसीब तक नहीं होती। अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं, आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो उस वक्त कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का अजाब और रहमत एक साथ बरसती है। अच्छे लोगों पर ये रहमत बनकर बरसती है और बुरे लोगों पर ये अजाब बनकर बरसती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसमें एक अल्लाह वाले ने लड़की को छिपकली बना दिया। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अल्लाह पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखेगा। बयान किया जाता है कि एक गाँव था जहाँ कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माला माल किया हुआ था, ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत के ऊपर फक्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में वहाँ के सरदार की इकलौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बना लिया करती थी, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनको कोई भी नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमान में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहाँ पर बची हुई हैं उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि इस सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया और वो अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए। एक दिन कुछ यूँ अजीब सा वाक़या हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफ़र कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ऐसी हालत देखी कि एक जहरीला सांप उनको काट कर चला गया है तो फ़ौरन उसे घर पहुँचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की ऐसी हालत देखी तो आस पास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह वाले ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुँचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? वो अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता?
तुम तो यहाँ पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ पर देखा भी नहीं है। उस अल्लाह के वली ने कहा, मैं जी मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, वो भी उनका इलाज नहीं कर पाए, तो हमारे सरदार को तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान उनका इलाज कैसे करेगा? दरवेश ने कहा, देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बचाई जाए तो फिर मुझे अंदर आ जाने दो। वो गुलाम कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को कहा कि बाहर एक आदमी आया हुआ है और हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ जल्दी से। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गई कि ये कौन सा दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार ना कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ता है तो वो हैरान होते हुए रुक जाता है। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया है और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरकार की टांग पर मला गया, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी अब वो असल रंग में आ चुकी थी। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गए। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान ज़रूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर जब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं, और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये न जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कि ये कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, हजूर आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दे दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही होती है कि मेरा बाप ना जाने क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिस
जिस के आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। तो हुजूर बताइए कि आप ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत वालात हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा। सरदार ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी ये दौलत, अपनी ये बेटी, हर चीज़ आप अपने पास रख लो। मैं बस इसी में खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। अब जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला हूँ? और सिर्फ इन पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, हुजूर क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ। अल्लाह की मदद से ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांच कर लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, ज़रा ये मुझे बनाकर दिखाए। इससे पहले कि वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उस पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की ही देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था, बस तेजाब था और उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो गया था और वो फौरन मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके कदमों में गिर गया और उसने माफ़ी मांगी और कहने लगा, हज़रत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो सच में मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसके असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आ जाएगी तो किसी पर जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उसे छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी कि मैं आज अपने बाप के साथ आपके दास्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमन अमन कायम हो गया। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास शक्तियाँ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं या कोई भी गुण है, तो दोस्तों कभी भी उसका दिखावा ना करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो गरीबों को दान दीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, लोगों की भलाई कीजिए। जो लोग
दूसरे लोगों का पहले सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। दोस्तों अल्लाह वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं और हमेशा उन पर अपनी निगाहें रखते हैं। ऐसे बंदों पर अल्लाह किसी भी मुसीबत के समय में आते हैं और उनकी मदद करते हैं। ऐसे बंदों को अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा होता है और अल्लाह उन्हें कभी भी डगमगाने नहीं देते हर परिस्थिति में। दोस्तों अल्लाह वाले किसी न किसी रूप में आकर अपने बंदों की मदद करते हैं। ऐसे में कभी भी अपनी शक्तियों का या अपने गुणों का या फिर पैसों का कभी भी गुमान ना करें, घमंड ना करें, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि मरने के बाद कोई भी इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता। जो कुछ है वो इस धरती पर ही है, इस पृथ्वी पर ही है। तो ऐसे में जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करें, बेसहारों को सहारा देने की कोशिश करें। कभी भी उनका मजाक ना उड़ाएं, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वाक्य के बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।